नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम लोग मीराबाई की पदावली की अगली जो पदावली है उसका दर्शन करते हैं, ठीक, यानी उसका अर्थ समझते हैं। क्या कर रही हैं मीराबाई कि माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने किसको मोल ले लिया है? गोविंदो को। गोविंदो कौन? श्री कृष्ण भगवान। मोल मतलब खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई क्या कह रहा है कि कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, चुपके से मैंने लिया है, ठीक है, चुरा लिया है, चुपके से लिया है। तरह तरह के उनको ताने मिलते थे। लियो रे, लेकिन मैंने ढोल बजा के बता रही हूँ कि मैंने किसको मोल लिया है? गोविंद को। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, कोई महंगा कहता है कोई सस्ता कहता है। लियोरी तराजू तोल, मैंने तराजू तोल मतलब खरीद के लिया है, ठीक। और कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई काला कहता है कोई गोरा कहता है। लियोरी अमोलक मतलब अमूल्य वस्तु मोल ली है, मैंने खरीदी है। याहू कु, ये राजस्थानी ब्रज है, ठीक। याही कु सब जाड़त है, यहाँ तक कि सब लोग जानते हैं कि लियोरी आँखी खोल, लेकिन मैंने आँख खोल कर लिया है। बहुत बड़ी बात होती है कि हम भगवान का दिन रात जप करें, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमको दुनिया के प्रपंच में दुनिया की बुराइयाँ, दुनिया की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन भगवान का नाम जप लगातार चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें वो रस नहीं दिखता है जो रस हमको दूसरे की बुराई, दूसरे की बातों, दूसरे के बारे में जानने में लगता है। खुद को जानने की कोशिश हम कम करते हैं, लेकिन यही मतलब होता है कि जब हम अपने अंतर मन में जाके, अपने अंदर जाके, तब हमको प्रभु दिखते हैं। बाहर मंदिरों में कहीं हमको नहीं दिखते। ये एक भाव की बात होती है। हमारे अंदर जो अंतरतम, कभी भी देखो प्रार्थना आंख बंद करके की जाती, आंख खोल कर नहीं। आंख खोल कर मतलब हम बाहर का दृश्य देखते हैं, आंख बंद करके हम अंदर का दृश्य देखते हैं। तो ये बहुत ही ऊंची बात है। ये क्लास 9th नहीं, ये बड़े बड़े लोगों के समझ में आने नहीं आती है कि बाहर है भगवान कि हमारे अंदर है, ठीक। तो एक बार अपने अंदर झांक के देखें तो भगवान साक्षात दिखाई देते। ये एक भाव का विषय है, ना कि ऐसी चीज़ें कि यहाँ है वहाँ है, नहीं। जब हम आंखें बंद करके और अपने आप से जुड़ते जाएंगे तो प्रभु हमारे अंदर ही हमको दर्शन देंगे। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा बाई को दर्शन कैसे दिए? पूर्व जन्म की को कौल, वो पूर्व जन्म का उनका कर्म था, उसके अनुसार कहा जाता है कि मीराबाई जो थी वो पूर्व जन्म में गोपी थी, जिन्होंने कृष्ण भगवान को गलत समझकर अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए उनका उस जन्म में, गोपी जन्म में उद्धार नहीं हुआ था। इस जन्म में मीराबाई के रूप में जन्म ली और दिन रात उनका कीर्तन भजन करते हुए, उनका नाम जप करते हुए फिर भगवान ने उनको अपना लिया। तो ये पूर्व जन्म का कर्म था कि उनको 8 साल की उम्र से ही भगवान में कोई भक्ति में लीन हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, पूर्व जन्म का ही है। क्योंकि अभी हम ऐसे 8 साल के बच्चों को कुछ सिखाएंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन वो भगवान को खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी, धुलाती, सब कुछ करती थी, वही उनके सब कुछ थी, लेके घूमती थी, नाचने लगती थी। तो क्या ये अंतर मन की बात है, ना कि बाहर की चीज़ें। बाहर तो उनको पागल कहा जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करते हैं। संदर्भ, प्रसंग, हेडिंग और व्याख्या डाल लीजिए आप लोग। संदर्भ में लिख लीजिए, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। और प्रसंग डाल लीजिए कि प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं। और व्याख्या क्या है? व्याख्या हेडिंग डालिए आप लोग और स्पीड में लिखिए।
कि मीरा कहती हैं मैं तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है, मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। कोई कहता है कि मैंने कृष्ण को छिप कर अपनाया है, कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजाकर सभी को बताकर उसे अपनाया है। कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा है, कष्टदायक है, और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में यानी सहज प्रयत्न से पा लिया है, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। चाहे उसे कोई काला कहे चाहे गोरा, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है, उसने तो आंखें खोलकर सब सोच समझकर उससे प्रीति संबंध जोड़ा है। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल लीजिए कि मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम बंधन की झांकी इस पद में साकार हुई है। भाषा जो है सरस सरल और मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रजी है, यानी ब्रज भाषा है। शैली कैसी है? आत्म निवेदनात्मक है, भावात्मक है, व्यंग का संस्पर्श किए है। और रस कैसी है? भक्ति है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है। ठीक, फिर हम लोग अगला पद कर लेते हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पंग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुड़, निस्दिन काल ब्याल सु बाची, उड़ बिन सब जग खारो, लागत और बात सब कांची। मीरा श्री गिर धरन लालसु, भगत रसीली जाची, असाज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तजी नाची। मतलब क्या मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। ठीक, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लाज सब तज दिया है, त्याग दिया है, छोड़कर श्रृंगार किया है। गई कुमति लई साधु की संगति, यानी जो उनकी संगति थी वो साधुओं की थी। ठीक, उनकी संगत किसकी थी? साधुओं की थी, और उनके हृदय की ठीक कालिमा मिट गई है। ठीक, उनकी दुर्बुद्धि सुबुद्धि में बदल गई है। ठीक ना, जब वो साधुओं के बीच में रहती थी तो ज़्यादातर लोग कहते थे कि ये कैसी इनकी मति है, क्योंकि ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। ये एक लड़की थी और साधुओं के बीच में नृत्य करना, गाना गाना ये सब करती थी। ठीक है, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, प्रतिदिन हरि के गुण गाती थी, और काल ब्याल सुबाची, और क्या करती थी कि काल रूपी सर्प के चंगुल से बच के, ठीक है, क्या बाचती थी? जो जन्म मरण का चक्कर होता है उससे निकल कर छूट कर वो इस संसार की बातें उनको निस्सार लगता था, बेकार लगता था। वो क्या करती थी? उड़ बिन सब जग खारो, सब उनके बिना सब कुछ उनको सारा जग बेकार लगता था, सारी बातें बेकार लगती थी, कच्ची लगती थी। मीरा श्री गिरधरन लालसु भगत रसीली जाची, उनको कौन सी बात बस अच्छी लगती थी? श्री कृष्ण की ही बात अच्छी लगती थी, और कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। साज सिंगार बाध पग घुघरू, वो सारा श्रृंगार सब कुछ किसके लिए करती थी? श्री कृष्ण भगवान के लिए। और लोक लाज जो होता है छोड़ के नाचती रहती थी। ठीक है, तज मतलब त्याग कर, ठीक है, नृत्य करती रहती थी, नाचती रहती थी। अब आप लोग संदर्भ, प्रसंग और हेडिंग व्याख्या डाल लीजिए।
संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है और प्रसंख्या इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। व्याख्या आप लोग कर लेंगे कि मीरा कहती कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूं, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूं। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हैं। साधुओं की संगत से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सुबुद्धि में सद्बुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एक निष्ठ भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज। शैली कैसी है? मुक्तक। छंद गेय पद है। रस शांत भक्ति और शांत रस। गुण माधुर्य है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास और रूपक है। मीराबाई के 5वें पद के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती है मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान नारायण वही मेरे हैं, दूसरों न कोई, दूसरे किसी से मेरा कोई भी नाता नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति कौन है? जिनके सिर पर मोर का मुकुट रहता है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मतलब पिता माता भाई बंधु कोई मेरा अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की मर्यादा, छाड़ी दई कुल की कानी, यानी छाड़ी मतलब छोड़ दी, कुल की प्रतिष्ठा मान सम्मान उसको भी मैंने त्याग दिया, छाड़ दिया। कहा करी है कोई, क्या करेगा कोई मेरा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और संतों के साथ सत्संग करके बैठ के सत्संग सुन के। देखो बच्चों, आज के समय में सत्संग बहुत सारी औरतें लड़कियां बहुत करती हैं, जया किशोरी से लगाए बहुत लोगों को आप लोग ने देखा होगा, लेकिन ये उस समय की बात है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1546 में। तो उस समय की बात है, 1513, 14, 15, 16, 17 उस समय की बात है। उस समय में ऊपर से ये राजघराने की थी, ठीक है। तो वही बोल रही हैं कि छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी हो कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। और संतन ढिंग बैठ संतों के साथ बैठ के सत्संग करके लोक लाज, मैंने लोक लाज जो सबकी मर्यादा होती है वो भी मैंने खत्म कर दी, ठीक। आंसुअन जल सींच सींच प्रेमी बो, और आंसुओं मतलब रो रो के, आंसुअन जल सींच मतलब आंसुओं से सींच के मैंने ये प्रेम की बेली जो है, ये लता है जो श्री कृष्ण को अपना पति माना, मैंने रो रो के ये बेली बोई, ठीक है। अब तो बेल फैल गई, मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया है। इस निराकार मतलब सोच लीजिए कि वो साकार रहते हुए निराकार ब्रह्म को पति सब कुछ मान के वहाँ तक उस स्तर पर पहुँच गई जो सब किसी के लिए, मतलब आज के समय में तो असंभव काम है ये, वहाँ पे पहुँच गई। कहाँ? आनंद फल, अब तो मुझे बस आनंद का फल मिलने वाला है, ठीक। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। अब मुझे केवल पूजा पाठ भक्ति करने में, कृष्ण से प्रेम करने में ही मुझे आनंद आता है, मतलब वही अच्छा लगता। और पूरा जो
सब कुछ संसार की और जगत देख ही रोई, और जगत में कुछ भी देख के मुझे रोना आता है। आज भी ये लेवल है कि जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे भक्ति करते हुए, तो ये जो भोग विलास की चीज़ें हैं वो हमको अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन शुरू में यही लगता है कि कौन सा भोग भोग लें, क्या कर लें, वो चीज़ हमको पसंद आता है। लेकिन जब हमारी स्तर काफ़ी ऊंचा आ जाता है तो ये सारी चीज़ें बेकार, कपड़े, घर, सब चीज़ें एक दिखावा मात्र लगता है और कुछ नहीं, और है भी नहीं कुछ। अगर आज ही के आज जान जाओ आप कि 1 महीना मेरे पास है जीने के लिए, और आपको खूब सारी चीज़ें, किसी चीज़ में आनंद नहीं आएगा, तब जो बात पता चलती है वो अगर समय रहते हमको पता चल जाए तो वही भगति है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मतलब दासी मीराबाई अपने को क्या कह रही हैं प्रियतम श्री कृष्ण से कि अब सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है, अब लाल गिरधर यानी श्री कृष्ण भगवान तारो मुझे, अब मुझे इस संसार सागर से उबार कर, अपना कर, उद्धार करके अपनी दासी बनाकर मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है, तो अब हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन बड़ी दिखे। ठीक है, अब दिख रहा होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। ठीक, प्रसंग क्या डालेंगे आप लोग कि मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं, संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद पल का आस्वाद ले रही हैं। ठीक, अब व्याख्या आप लोग कर लीजिए कि मीरा कहती हैं अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता, माता, भाई, बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है, पर मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर महान कष्ट सहन करके, मतलब समाज की उलाहना, राणा के विष को भी उन्होंने पिया, कितने सारे कष्ट, जगह जगह घूम के, खाया पिया नहीं, कितना क्या क्या किया, बढ़ाया है, कष्ट सहन कर करके, यानी आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और इसे अपनाकर धन्य बना दीजिए। ठीक, अब हम लोग काव्य सौंदर्य कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य में अलंकार होता है, भाषा होता है, गुण होता है, छंद होता है। लेकिन एक लाइन ये लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही ऊंची बात है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्शी शब्दावली में साकार किया है। और अलंकार कौन सा है? रूपक और अनुप्रास। आप लोग को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रूपक अलंकार क्या होता है। ठीक, अब भाषा कौन सी है? सरस, सरल, किंतु भाव वहन में पूर्ण समर्थ है।
ठीक है, समझ में तो आपके आ रहा होगा, इसीलिए सरल है, सरस है, ठीक, लेकिन भाव वहन करने में ये समर्थ है। शैली कैसी है इसकी? शैली है इसकी आत्मनिवेदनात्मक एवं भावात्मक। गुण कैसा है? प्रसाद, छंद, गेय पद है। रूपक अलंकार आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि मीराबाई के पद में रूपक अलंकार बहुत मिला है। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, मतलब दोनों में कोई भेद ना हो। रूपक अलंकार वो होता है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर न दिखाई दे, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, जो इसमें दिया है। और आप लोग एक और बहुत प्रसिद्ध है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये भी रूपक अलंकार है। तो जो मीराबाई के पद में भी है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और यहाँ पे जो शुरू में है कि मतलब इस पूरे पद में रूपक अलंकार ही है। ठीक ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पद पे मीराबाई की पदावली के अगले पद के साथ। धन्यवाद।